ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, चैतन्य सत्ता की दृष्टि से देखें तो जीव भी ब्रह्म रूप ही है। एक जगह कहा है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अरे मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जैसे किसी लहर से कहें, अरे लहर, तू पानी की खोज में लगी है, तू अपने मूल को पहचान, तेरे मूल में ही पानी है। और कबीरदास ने तो कहा है, ये नलिनी नलिनी करके कहा है जीव को। काहे रे नलिनी तू कुमलानी। अरे नलिनी, अरे जीव, तू क्यों कुमला रहा है, तू क्यों मायूस हो रहा है। तेरी नाल सरोवर पानी, तेरे नाल हृदय में जहाँ से तेरी फुरना हो रही है, तेरी जड़ जहाँ पर है, वहाँ पर तेरे नाल सरोवर पानी। ये ब्रह्म सत्ता रूपी समुद्र भरा पड़ा है वहाँ, जहाँ पर जिसके लिए तू परेशान है, सुख प्राप्त करने के लिए दीन दुखी और भय मान रहा है। अरे मन, अरे जीव, तेरे मूल में ही वो आनंद भरा पड़ा है। जिस मृत्यु से तू डरता है मन, जीव निकलने से मृत्यु मानी गई है। अरे जीव, तेरा मूल अविनाशी है, तू अविनाशी ब्रह्म ही है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने से तेरा अंत नहीं होता है। उपनिषद में इसी को कहा, अविनाशी वार्य अयम् आत्मा। ये आत्मा अविनाशी है और नष्ट होने वाला क्या है? शरीर, मन, इंद्रियां, देह और जगत आज हैं, कल को नहीं रहेंगे। कभी बचपना था, मैं बालक हूं, ऐसा बोला करते थे। आज वो नहीं रह गया है। पर जिसने बचपना देखा और मैं बालक हूं, इस ज्ञान को भी जिसने जाना था, वो जानने वाला आज भी बैठा है तुम्हारे अंदर। बचपना चला गया, उसके जाने का स्मरण है, जान रहा है। अब जवानी है और जवानी में आप अपने को प्रिय लग रहे हैं, बचपना नहीं है। आप ये जान रहे, अब जवानी भी चली गई, अब बुढ़ापे में प्रवेश कर गए। पर जवानी के जानने मतलब जवानी निकल गई, जवानी अब शरीर में नहीं है। ये बात हम और आप सभी जानते हैं। जवानी में हम जितने प्रिय थे, वो प्रियता आज भी नहीं गई है। और जवानी में जो मैं था वो अभी भी मैं हूँ, बचा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को स्मरण में जवान था। तो इसका मतलब मैं सत हूँ, मेरा अभाव कभी हुआ नहीं। बचपने के जाने पर बचपने का अभाव हुआ, ना कि हमारा। इसका मतलब मैं सत था तो बच गया था। जवानी में मैं बना रहा, जवानी भी चली गई। जवानी में जितने प्रिय थे और वो प्रियता भी हमारे पास अभी भी है उतनी ही। लोग हमें बुढ़ापे में अब नहीं चाहते पहले की तरह, भला किसी को भी नहीं चाहते। शरीर की दृष्टि से प्रियता चली गई है, पर मैं उतना ही प्रिय हूँ जितना बचपने और जवानी में रहा हूँ। मैं का मतलब सभी लोग। और इसका ये जो जवानी और बचपना जाने को देखने वाला अभी भी उसे स्मरण है कि बचपना जवानी आई थी, अब नहीं है हमारे शरीर में। जिसने जाना था वो सत था, जब बचपना और जवानी असत थे। असत बचपना और जवानी को जानने वाला सतरूप चैतन्य सत्ता आत्मा आज भी तुम्हारे में आज भी वैसा ही है। और बुढ़ापा शरीर लेके जाएगा देहिनो जीवात्मा के। जीवात्मा को बचपना जवानी बुढ़ापा आया, आत्मा तो सत्ता देता है इनको। जैसे घड़ा, सुराही, कुल्हड़ आदि आकाश में बनाए गए। आकाश सबको खाली जगह रहने को देता है।
परंतु ये जो मिट्टी के बनाए गए हैं, ये मिट्टी ही बदल छोटी बड़ी हो रही है। ऐसे ही यहाँ लगाना, चैतन्य सत्ता आत्मा में बचपना जवानी बुढ़ापा, मन ही बचपने वाला बना, शरीर जवानी वाला बना, और मन ही आज बुढ़ापे वाला बना। पर मन की बचपना जवानी बुढ़ापे का अंत आएगा, साथ में शरीर का भी वैसे ही अंत आएगा जैसे बचपना जवानी बुढ़ापे का है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे तुम्हारे रहते, तुम्हारे सत रहते, तुम्हारे प्रिय रहते बचपना जवानी और बुढ़ापा गया, ऐसे ही देह भी जाएगा, तुम बचोगे, तुम नहीं मरोगे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के जाने पर भी तुम बच जाओगे। तुम शब्द का अर्थ यहाँ शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। यो बुद्धि पर तस्तुषा, जो बुद्धि को भी जानता, बुद्धि जिसको नहीं जानती, बुद्धि भी जहाँ कुंठित हो जाती है, अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसको भी जो जान रहा, इस विषय को हमारी बुद्धि ने पकड़ लिया। पहले हमारी ये बुद्धि ये विषय खूब आराम से पकड़ती थी और क्लियर कर देती थी, पर अब हमारी बुद्धि इस पर चल नहीं रही है, काम नहीं कर रही है। ये बुद्धि का भी, हाँ, बुद्धि का भी दिवाला जो निकल रहा है, उसको भी जो जान रहा है। और जिस समय ये सब कुछ करने खूब चलती थी, उस समय में जब ये पूरी विकसित थी तब जान रहे, तब पूरी विकसित नहीं, काम नहीं कर रही, तब जान रहे। इसी प्रकार बुद्धि का होना ना होना ही सोना और जागना है। इसलिए यहाँ कहा कि ये आत्मा कैसा है, सदा उदित रूप है, ना उदय होता है इसका और न कभी अस्त होता है। जो बुद्धि को जानता है, बुद्धि जिसको नहीं जानती है, उसका नाम क्या है, आत्म सत्ता। उसका नाम क्या है, ब्रह्म सत्ता। वो शरीर के मरने पर भी नहीं मरती है। यही गीता में बताया गया है, यही सारे के सारे वेद का सार है। इसलिए वेदों ने कहा, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम मादित्य वर्णः तम सा परस्ता तमेव विदित्वाति मृत्वमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। इस चैतन्य सत्ता आत्मा को भूल करके ही तुम जीव बन गए हो। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा, जैसे सर्प मणि उजारे खाए कीट मत मंदा। हाँ, चैतन्य सत्ता आत्मा के उजाले में ये कामनाएं मेरी पूरी हो जाए, इसमें लगे पड़े हो कीट पतंगे की तरह। जैसे सांप अपनी मणि के उजाले में कीट पतंगा खाता है, कोई अच्छा काम करता गया, ऐसे ही हमारा ये काम बन जाए, राग द्वेष में, काम क्रोध में लगे पड़े हैं, कीट पतंगा खा रहे हैं। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा, ये भूल करके ही बंदे बन गए हो, जीव बन गए हो। ना मैं बंदा है, मैं जो तुम्हारी है ना बंदा है ना खुदा है। खुदा और बंदा जहाँ से पैदा होते हैं, उस चैतन्य सत्ता का नाम ही आत्म सत्ता है। जिससे बड़ी लहर ये खुदा है, छोटा बुलबुला ये बंदा है। पानी में न बंदापना है न खुदापना है, दोनों से जुदा है। पानी तो H2O मात्र ही है। जब बड़ी फुरना से जोड़ता है तो बड़ी लहर बन जाता है, छोटी फुरना से जोड़ता है बुलबुला बन जाता है, ये जीव बन जाता है। जब माया से जोड़ता है तो ईश्वर भाव हो जाता है उसी में, और वो ईश्वर कहता है, उसका नाम होता है तत्सवाच्य का प्रणवा, उसका नाम प्रणव होता है। और वो जब साकार रूप धारण करता है तो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से ब्रह्मा विष्णु रुद्र बन जाता है। शक्ति को स्वीकार करके दुर्गा बन जाता है, पवित्रता को स्वीकार करके गायत्री बन जाता है, मर्यादा धारण करनी होती राम बन जाता है, लीला करके भक्तों को मुक्त करना है तो कृष्ण बन जाता है। वो कौन सा, वही आत्मसत्ता, स्वयं सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद ब्रह्म जैसे ईश्वर में स्थित है वैसे ही तुम्हारे में स्थित है। जैसे समुद्र का H2O मात्र पानी बड़ी लहर में स्थित है, वैसे बुलबुले में भी स्थित है। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गुणः, सर्व सब में व्याप रहा है। कर्माध्यक्षा साक्षी चेता, साक्षी है चैतन्य है। सर्वभूतादि भाषा,
संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वो निवास करता है। कर्माध्यक्ष, जो तुम कर्म करते वो जानता है। हाँ, केवल वही है, केवल निर्गुण, उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी नहीं है। एको देवा, वो एक ही देव है। हे राम जी, ये चैतन्य सत्ता निर्वाण, ये इसको निर्वाण सत्ता भी बोलते हैं। ये निर्वाण सत्ता ही जगत लक्ष्मी होकर के स्थित हुई है। जैसे सोना ही आभूषण होकर के स्थित हुआ है, जैसे पानी ही लहर होकर के फैन बुदबुदे होकर के स्थित होता है, ऐसे ही आत्म सत्ता ही जगत रूप होकर के स्थित हुआ है। जगत निर्वाण रूप है राम जी। दोनों एक वस्तु के पर्याय हैं। जगत कहो ब्रह्म कहो, उस वो चैतन्य सत्ता ही दोनों रूपों में है। जैसे चलती हुई वायु कहो और स्थिर वायु कहो, स्थिर वायु में भी वायु होता है, और जब पेड़ पौधे बड़ी तेजी से हिलते हैं और तब भी वायु होता है। तो वायु के जैसे दो रूप हैं, एक चलती हुई वायु और एक स्थिर वायु। ऐसे ही राम जी ब्रह्म सत्ता के भी दो रूप हैं। एक रूप जिसमें जगत भाव नहीं है और एक रूप जिसमें जगत भाव है। हाँ, एक पानी वो जिसमें H2O मात्र पानी ही है, एक पानी वो जो लहर फैन तरंग बुदबुदे बन कर के फिर वो पानी दिख रहा है। तो ये दोनों पानी के ही रूप जैसे हैं, ऐसे ही एक ही ब्रह्म सत्ता जगत के रूप में और जगत भाव से रहित के रूप में दिखती है। जैसे पेड़, हाँ, और बिटप, हाँ, पेड़ कहो बिटप कहो, एक ही वस्तु के दो नाम हैं राम जी। तैसे ब्रह्म कहो और जगत कहो, एक ही वस्तु के दो नाम हैं, पर्याय ही हैं ये। जैसे आकाश में तरवर भासते हैं राम जी, हाँ, और हाँ, तो आकाश में कई पेड़ होते हैं, इसका मतलब आंखों में कुछ कमी है। जैसे आकाश में पेड़ भासते हैं तो वहाँ होते तो हैं नहीं, भाषित हैं, तो इसका मतलब भ्रम है। केवल आकाश ही वहाँ होता है, पेड़ नहीं होते हैं, पेड़ का भ्रम हो रहा होता है। नेत्र दोष की वजह से लगता है ऐसा। तैसे ही अज्ञानी को राम जी ब्रह्म तो नहीं भाषित होता है, उसे जगत के ही सत्यत्वपने की भ्रांति सदा भाषित होती है। राग द्वेष से दूषित चित्त रहता है और हमारी अमुक कामना पूर्ति हो जाए, हमने इतना कर लिया, आगे इतना और हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये शत्रु हमने मार लिया, आगे वाला ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, इतना धन कमा लिया, इतना पहले से है और कमा लूँगा। इस तरह से ये कामनाएं इसको जगत को सत करके दिखा रही हैं। वास्तव में ब्रह्म ही है। जैसे नेत्र में तिमिर रोग वाले को पेड़ पौधे आकाश में दिखते हैं, वे पेड़ पौधे जो आकाश में दिखते हैं वहाँ होते नहीं, पर भी फिर भी वो दिखते हैं। तो दिखने का मतलब वो आकाश रूप ही है, वहाँ आकाश ही है, वहाँ कोई पेड़ नहीं है। हाँ? तो नेत्र रोग से भिन्न नहीं, वो नेत्र रोग की वजह से ऐसा दिख रहा है। तैसे ही राम जी अज्ञानी को अपना आप जो चैतन्य का आत्मा है, वह ही अज्ञानता की वजह से, अविवेक की वजह से अन्न रूप अर्थात जगत के रूप में होकर के मैं मेरा तू तेरा अहम त्वम इदम आदि होकर के दिख रहा है। वास्तव में सब क्या है? चिदाकाश रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। वह है चिदाकार सर्व ओर व्यापक है। ये चिदाकाश कैसा है? सर्व ओर, हर जगह समाया हुआ है। यत स्यात, जो है मौजूद कहाँ? सर्वत्र, सब जगह। अच्छा, सर्वदा, सब समय, सब जगह और हर समय जो मौजूद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है शिव, उसी का नाम विष्णु, वही है राम।
इसलिए राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म इनकी परमार्थ सत्ता है। व्यवहार में तो थोड़े समय रहेंगे और रहे, और जगत के में मर्यादा स्थापित करके फिर अंतर्यामी राम हो गए, हृदय देश में विराजमान हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी को अपना चिदाकाश अन्य देह और जगत के रूप में दिखाई देता है। वह चिदाकार सर्वोर व्यापक रूप है, उससे भिन्न जगत, उससे अलग होकर जगत असत है, जैसे सोने से अलग होकर के आभूषण असत है। और यदि आभूषण कोई चीज है तो सोना ही है, ऐसे ही अगर जगत कुछ है तो ये जग हरि का रूप है। एक विस्तृत आकार महाशिलावत घन स्वच्छ निष्पंदन उदय और अस्त से रहत वही चैतन्य सत्ता सब में समाया हुआ है। अचैत चिन्मात्र घन चैतन्यता, जैसे पत्थर में घन जड़ता रहती है, ऐसे ही आत्मा में घन चैतन्यता रहती है, घन ज्ञान रहता है। इसलिए सतघन चितघन, हाँ, आनंद घन, सच्चिदानंद घन परमात्मा, कभी अभाव नहीं होता है, इसलिए सत कहते हैं। उसकी चैतन्यता सब में समाहित हो रही है, उसकी वो किसी से चैतन्यता उधार नहीं मांगता है, सबको चैतन्यता देता है, स्वयं चैतन्य है, इसलिए उसको चैतन्य घन बोलते हैं। उसमें कभी अप्रियता आती ही नहीं है, इसलिए उसको आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद ही है ऐसा कहते हैं, यही ब्रह्म है। तो ये उदयास्त से रहत है, विस्तृत आकार वाली है, सारे आकार उसी में हैं और आकार का अपना स्वतंत्र वजूद नहीं। और ये जो यद आकार कुछ हैं तो परमात्मा ही इन रूपों में है। इसलिए हे राम जी, सर्व कलना त्याग करके अपने आप में स्थित हो जाओ। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण निर्वाणोपदेशो नाम 1 सर्गः। और आज इतना ही।